आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद मैनेजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो विद इन एक्सपेक्टेड और प्री डिटर्मिन्ड लिमिट्स की जो पहले से डिसाइडेड लिमिट्स हैं, पहले से डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स हैं, उन लिमिट्स में, उन स्टैंडर्ड्स में जो है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया जाए। तो ये बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, रिसेंटली डेवलप्ड कंसेप्ट है। इसमें जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों कंसेप्ट्स, दोनों टर्म्स इसमें इंक्लूड कर ली जाती हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो है वो, आप सिंपल सी बात है कि जब कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी कुछ टर्म्स इसके अंदर आ जाती हैं तो इसका जो है स्कोप कॉस्ट अकाउंटिंग से बढ़ जाता है। और कॉस्ट मैनेजमेंट की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि अब जो है वो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जिससे जो है हमें इसको फाइट करने के लिए अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइसेस पर प्रोवाइड करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा, अगर किसी और ने कर दिया तो क्या है कि उससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन, मार्केट शेयर जो है वो कम हो जाएगा। तो कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो है वो डिफरेंट ऑथर्स ने कुछ कुछ अपने वर्ड्स में जो है उसको डिफाइन किया है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे जो है वो कॉस्ट मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है। कॉस्ट मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज, कलेक्ट्स, मेजर्स, क्लासिफाइज एंड reports information that is useful to managers for determining the cost of products, customers and suppliers and other relevant objects for planning, controlling, making continuous improvements and decision making। तो ये क्या कह रहा है कि कॉस्ट मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि जिसमें जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा रिपोर्ट्स को, इंफॉर्मेशन को रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। उनसे रिलेटेड जो भी कॉस्ट हैं उनको जो है वो कलेक्ट करना है, मेजर करना है, एनालाइज करना है और उसके बेसिस पर जो है वो एक इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी है, जिससे जो है वो प्लानिंग, कंट्रोलिंग और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स जो है उनमें हो सके और सही डिसीजन मेकिंग हो सके। देन कॉस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग द बजट ऑफ अ बिजनेस। की जो कॉस्ट मैनेजमेंट है वो किसी से रिलेटेड है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो है प्लानिंग और कंट्रोलिंग ऑफ बजट की, बजट की प्लानिंग और कंट्रोलिंग से रिलेटेड है कि पहले बजट बनाया जाए और उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल इंप्लीमेंट किया जाए। इट इज अ फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, की एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही फॉर्म है दैट अलाउज अ बिजनेस टू प्रिडिक्ट impending expenditures to help reduce the chance of going over बजट। कि ऐसा ना हो कि हम जो है ओवर बजट चले जाएं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए कि बजट से लिमिट के अंदर अंदर जो है हम अपने एक्सपेंडिचर्स को रख सकें और अपने काम को, बिजनेस को चला सकें। तो उसके लिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हेल्प करती है कॉस्ट मैनेजमेंट। देन इन वर्ड्स ऑफ हॉर्न ग्रीन, ये क्या कह रहा है, कॉस्ट मैनेजमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अप्रोचेज एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजर्स इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कंट्रोल decisions that increase value for customers and lower cost of products and services। तो कॉस्ट मैनेजमेंट को ये इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है, ये कह रहे हैं कि इस तरह की अप्रोच है, एक्टिविटी है मैनेजर्स की जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चीज़ों से रिलेटेड है। और उसमें एक कि कंट्रोल डिसीजंस इस तरह से लिए जाने हैं जिससे जो है वो कस्टमर्स के लिए उसकी वैल्यू इंक्रीज हो और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कॉस्ट कम कर सकें। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या हुआ कि कम कॉस्ट पर जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराना कॉस्ट मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन टास्क है। तो कॉस्ट मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल मैनेजमेंट एंड टोटल मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ये एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। बेशक अभी रीसेंट ओरिजिन है, बट रीसेंट ओरिजिन होने के बावजूद भी जो है वो इसकी जो है वो नेसेसिटी जो है वो बढ़ गई है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट प्लानिंग है उसमें एक इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि प्रॉफिट जो है हमारा डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट जो है अगर हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, उसको जो है वो रिड्यूस कर पाते हैं, कम कर पाते हैं, तो उससे क्या है कि हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट प्लानिंग है उसमें कॉस्ट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल टोटल मैनेजमेंट है उसमें एक हेल्प करते हैं। तो कॉस्ट मैनेजमेंट के जो है वो बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो ऑब्जेक्टिव से, ट्विन ऑब्जेक्टिव से कंसर्न्ड है। पहला ऑब्जेक्टिव है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन की। पहली बात है कि हमारा जो है काम होना चाहिए कि क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करे। एंड सेकंड थिंग इज मिनिमम और लोएस्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो कहने का मतलब कि कॉस्ट कम हो, क्वालिटी जो है वो उसकी बेस्ट हो, तब जो है हम मार्केट में compete कर सकते हैं। चाहे वो नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, हम फाइट कर सकते हैं, हम फेस कर सकते हैं अगर हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो कॉस्ट जो है उनकी कंपैरिजन कंपैरेटिवली अगर कम है और प्रोडक्ट्स की जो है वो क्वालिटी बेस्ट है। अगर उस क्वालिटी का प्रोडक्ट इस रेट पर जो है मिनिमम रेट जो उसके लिए बनता है उस मिनिमम रेट पर हम प्रोवाइड करते हैं, तो मार्केट में हम किसी भी लेवल पर जो है वो compete
कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी कंपनी से, किसी भी कंट्री में जो है हम compete कर सकते हैं। बट दो चीज़ें होनी जरूरी है कि जो है प्रोडक्ट हो, क्वालिटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस की बात है, प्रोडक्ट की बात है, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, उसकी कॉस्ट जो है वो, कॉस्ट मतलब जो कस्टमर को प्राइस पे करना है वो मिनिमम हो, कि मिनिमम प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर को प्रोवाइड किया जा सके वो प्रोडक्ट। तो हमारी कोशिश हो कि हमने कॉस्ट को कम करना है और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। देन इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं कि अब ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट का जो रिसेंट ओरिजिन हुआ है, तो इससे क्या क्या फ़ायदे जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मिल रहे हैं, या अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदे इसके मिल सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट, इन टर्न ऑल्सो ओवरऑल बिजनेस कॉस्ट। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट की, पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकली कॉस्ट को कम किया जा सकता है, और जब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कम किया जाता है तो ओवरऑल बिजनेस की कॉस्ट को भी हम कम कर पाते हैं। वन कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर एक्सपेंसेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंड कॉस्ट की जो भी एक्सपेंसेस और खर्चे हमारे होने वाले हैं फ्यूचर में उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वर्क टूवर्ड्स द एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज। तो साथ ही साथ जो है वो रेवेन्यूज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे जो रेवेन्यूज हैं, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट। कि अगर कॉस्ट बढ़ गई, सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यूज जो है वो हमारे कम हो जाएंगे। तो हम जो है वो फ्यूचर के लिए जो है इसमें एक्सपेंसेस को, कॉस्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल टेक्निक्स। तो और उससे जो है अपने एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें जो है अपने एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में पता होता है, तो फिर हम अपने जो है उसके अकॉर्डिंगली अपने फ्यूचर प्लान्स बना सकते हैं। देन प्री डिफाइंड कॉस्ट कैन बी मेंटेन्ड एज रिकॉर्ड फॉर द बिजनेस। की प्री डिफाइंड जो कॉस्ट हमने पहले से डिटरमिन की हुई है उसको जो है वो बिजनेस में एज अ रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है। It helps in taking those actions that are necessary to ensure that the resources and the business operations aim at attaining the chalked objectives and goals। कि ऐसा है कि ऐसे एक्शंस लेने हैं, नेसेसरी एक्शंस इंश्योर करने हैं कि जिससे जो है बिजनेस अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स को अचीव कर सके। कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, आपको पता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है, मेन गोल है, मेन टारगेट रहता है कि उन्होंने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो उन्होंने डिसाइड किए उनको हेल्प करने में, उनको अचीव करने में हेल्प करता है। देन इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। की लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को हम जो है वो बिजनेस के एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि टूल्स टेक्निक्स हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग की और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मिलके हमें हेल्प करती हैं, कि जिससे जो है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रेंड्स को भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें जो है वो लॉन्ग टर्म की प्रिडिक्शन हमारी जो है वो सही हो जाती है, फोरकास्टिंग सही हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपने इंप्रूव कर सकते हैं। एक्सपेंशन डिसीजन, डाइवर्सिफिकेशन डिसीजंस वो पहले से प्लान किए जा सकते हैं, और अल्टीमेटली हम कॉस्ट को रिड्यूस करके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड कैन बी कंपेयर्ड with the budgeted to see if component of the business is spending more than expected। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आपको पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का चेक करने की बजाय जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, ब्रांच के लिए, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली उनके लिए बजट्स और स्टैंडर्ड्स फिक्स कर सकते हैं। और अगर उनके लिए हमने बजट्स और स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए, तो हम यहाँ पर जो है वो कंपेयर कर सकते हैं कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसी कोई ब्रांच, ऐसा कोई प्रोडक्ट तो नहीं है जो कि ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि जहां पर ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है या ओवर बजट जो है वहां पर कॉस्ट जा रही है। तो फिर उसके लिए हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड इंप्रूविंग फैक्टरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट मार्जिन। की जो फैक्टरल प्रोडक्टिविटी मतलब डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हिस्से अगर हम कर दिए हैं, तो फैक्टरल बेसिस पर जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस पर, चाहे वो डिपार्टमेंट है या सेक्शंस हैं या ब्रांचेज हैं, उन बेसिस पर भी उनकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सकता है। जब हम उनके लिए टारगेट्स फिक्स कर देते हैं, बजट फिक्स कर देते हैं, तो उनकी जो है वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, और हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब कॉस्ट कम हो जाती है, तो कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ाया जा सकता है। एंड इट हेल्प्स इन कॉस्ट बेस्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम कर सकते हैं कि कॉस्ट के बेसिस पर कैसे जो है हम अपने मार्केट में जो है वो कंपटीटर्स के साथ compete करें, तो कॉस्ट बेस्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग
हो सकती है। जैसे जो आपने अपने कंपिटिटर से के साथ compete करना है तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे आपके पास चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। बट हम यहाँ पर जो है वो कॉस्ट मैनेजमेंट, अगर हमने कॉस्ट को सही ढंग से कंट्रोल किया हुआ है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, प्रॉपर उसको एनालाइज किया हुआ है और उसके बेसिस पर जो है वो एक रैशनल डिसीजन अगर हम लेते हैं तो कॉस्ट बेस्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बेसिस पर भी जो है हम अपने कंपिटिटर्स के साथ जो है वो compete कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।